वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंस इंसोम्निया। ये फिल्म 2002 में बनी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। क्या होता है जब एक डिटेक्टिव खुद ही केस की छानबीन करते हुए अपराध कर बैठे। अब उसे खुद को भी बचाना है और इस केस में असली कातिल तक भी पहुंचना है। फिल्म को क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया था। 1997 में बनी इसी नाम की फिल्म का ये रीमेक है। अल पचिनो, रॉबिन विलियम्स और हिलेरी स्वांग की अदाकारी से सजी इस फिल्म को इसकी स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन और एक्टिंग की वजह से काफ़ी तारीफें मिली थी। $46 मिलियन की बजट की इस फिल्म ने $113 मिलियन का कलेक्शन किया था। फिल्म के IMDb रेटिंग की बात करें तो है 7.2, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, हमने उत्तराखंड के खूबसूरत लोकेशंस के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपसे गुजारिश है इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी का बैकड्रॉप है अलास्का का नाइटम्यूट टाउन। यहाँ 17 साल की एक लड़की के कॉनेल की डेड बॉडी मिली है। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के डिटेक्टिव विल और हैब को भेजा गया है इस केस में लोकल पुलिस को असिस्ट करने के लिए। इस टीम में यहाँ की लोकल पुलिस ने रिक्वेस्ट किया कि यंग डिटेक्टिव एली को भी शामिल किया जाए। एली बहुत बड़ी फ़ैन है विल की। अपनी टीनेज से ही वो विल की काबिलियत के बारे में सुनती आई है। अब वो बड़ी उत्साहित है कि विल किस तरह इस केस में इन्वेस्टिगेशन करेगा और वो उसकी मदद कर पाएगी। लॉस एंजलिस में इंटरनल अफेयर्स, जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम का ही एक डिवीज़न है, वो छानबीन कर रही है विल के एक पुराने केस की, जिसमें विल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, पर इंटरनल अफेयर्स उससे संतुष्ट नहीं है। यहाँ पहुँचते ही विल ने इस केस की छानबीन करनी शुरू कर दी। रात के 10 बजे थे। सब ने कहा आज आराम कर लेते हैं, कल तो काम करना ही है। विल ने कहा अलास्का में आज कल रात नहीं होती, तो भला हम इस समय इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर सकते। टीम के ना नुकर करने के बावजूद विल उन्हें लिए चल पड़ा इस केस की छानबीन करने के लिए। के को मारने के बाद उसके नाखून निकाले गए हैं, उसकी बॉडी को रब किया गया है। ऐसा लगता है कि किसी ने उस पर अपना गुस्सा उतारा है। फॉरेंसिक में ये सब पता चलने के बाद विल ने कहा के खूनी का पता लगाने के लिए हमें पता लगाना होगा कि के थी कौन। इसके बाद सभी गए के की माँ से मिलने। उनसे ये पता चला है कि के अक्सर साथ देखी जाती थी रैंडी के, यानी हो सकता है कि रैंडी का हाथ रहा हो इस मर्डर में। इस टीम ने घर की छानबीन की। के फ्राइडे को पार्टी में गई थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। यहाँ के घर के डस्टबिन में विल को एक फटी हुई फोटो मिली है। इसमें एक हिस्से में के है और दूसरे हिस्से में कोई और लड़की है। विल ने पूछा ये लड़की कौन है। एली ने बताया कि ये तो तानिया है, के की बेस्ट फ्रेंड। के कमरे में महंगे कपड़े, महंगे गिफ्ट्स पड़े हैं। ये ना तो के की माँ अफोर्ड कर सकती है और ना ही रैंडी, तो भला ये महंगे गिफ्ट्स उसे देता कौन था। विल अपने साथियों के साथ पहुंचा रैंडी के पास। रैंडी बड़ी ही कैजुअल तरीके से सिगरेट पीते हुए विल के सवालों का जवाब दे रहा था। पहले तो विल ने उसकी मुंह की सिगरेट निकाल फेंकी और कहा अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें के मर्डर में सस्पेक्ट के तौर पर तुम्हें अरेस्ट भी कर सकता हूँ। चुपचाप मेरे सवालों के जवाब दो, वरना आगे तुम्हारी मर्जी। इसके बाद रैंडी थोड़ा डर गया। अब वो विल के सवालों के जवाब देने को राजी है। विल ने पूछा क्या के से तुम्हारा रिश्ता था। रैंडी ने कहा हाँ, हम काफ़ी समय तक साथ में थे, बाद में हमारा ब्रेकअप हो गया और मैं तानिया के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगा। विल ने पूछा ब्रेकअप की वजह क्या थी। रैंडी ने कहा मुझे तानिया पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने के को छोड़ दिया। इसके बाद विल के पास और कुछ पूछने को था नहीं। विल ने एक यूनिक तरीका निकाला है क्रिमिनल को पकड़ने का। यहाँ के लोकल रेडियो स्टेशन के थ्रू ये अनाउंस कराया है कि इस टीम को कुछ डाउटफुल चीज़ दिखी है उस एरिया में जहाँ डेड बॉडी मिली है। इससे शायद मर्डरर उस चीज़ को ढूंढने आए और ये टीम उसे पकड़ पाए। पर किलर को पता है कि इस समय किस हिस्से में फॉग रहती है और किस रास्ते से वो बचकर भाग पाएगा, इसलिए वो यहाँ पहुँच गया। विल भी अपने साथियों के साथ उस जगह पहुँचा जहाँ के की बॉडी मिली थी। यहाँ बड़ा फॉग है। विल फॉग वाले इलाके में काफ़ी अंदर चला गया था। यहाँ उसे कोई शख्स दिखा। उसे लगा कि किलर यहाँ आया है। उसने गन जला दी। गोली उस शख्स को लग गई। विल दौड़ते हुए पहुँचा। ये तो उसका साथी हैप है जो अंतिम सांसें गिन रहा है। विल ने उसे संभालने की कोशिश की पर हैप ने दम तोड़ दिया। पर इसी जगह पर किलर अपनी 38 ml की पिस्टल ड्रॉप कर गया है। अब अगर विल एक्सीडेंटली उसके हाथों हैप के जान जाने के बाद इंटरनल अफेयर्स को बता दे तो कौन उसकी सुनेगा। वैसे भी उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसके पुराने केसेस की छानबीन हो रही है। ऐसे में ये बात कोई भी नहीं मानेगा कि विल ने एक्सीडेंटली हैप को मारा है। सब तो यही कहेंगे कि उसने जानबूझकर उसे मारा है। इसलिए विल ने फैसला किया है कि वो कहेगा कि हैप की जान उस सस्पेक्ट के द्वारा गई है जो यहाँ आया था, और साथ ही अपनी 38 mm कैलिबर की पिस्टल छोड़ गया है। इसे वो ये तो कह सकता है कि 38 mm की पिस्टल चली है, पर हैप की बॉडी में उसकी गोली है जो कि 9 mm की है, यानी इसे बदलना पड़ेगा। इसका भी तरीका विल ने निकाल लिया। वो रात को पहुंचा मुर्दा घर।
यहाँ के स्टाफ को इन चीज़ों की इतनी नॉलेज तो है नहीं, इसलिए विल ने वो गोली जो हैप की बॉडी से निकली है उसे रख लिया और 38 mm वाली गोली को उससे रिप्लेस कर दिया। अब विल ने इस तरह इससे बचने का प्लान तो बना लिया है, पर उसे नींद न आने की प्रॉब्लम होने लगी है। वो रात भर कई कोशिशें करता रहता है, पर नींद है जो उसे आती नहीं। 3-4 दिन हो चुके हैं, पर नींद का कुछ अता पता नहीं है। इसके साथ ही विल को गिल्ट है हैप को खोने का। वो उसका अच्छा दोस्त भी था। उसे मारने वाली बात वो बाहर कैसे गए, और इस तरह उसे ना नींद है और ना ही चैन। ये गिल्ट उसे परेशान किए हुए है कि वो एक कातिल है। इन सब में पिछले 2 दिनों से उसे कोई अनजान शख्स फ़ोन कर रहा है। दरअसल ये किलर है के का, ऐसा उसका कहना है, और वो ये भी कह रहा है कि उसने विल को हैप का खून करते हुए देखा है। अब विल की मुसीबत और बढ़ गई है। विल ने कहा, तुम मुझसे पब्लिकली क्यों नहीं मिलते? उसने कहा, तुम मेरा गुनाह कि मैंने के का खून किया है इसे भूल जाओ, और मैं तुम्हारा गुनाह कि तुमने हैप को मारा है किसी से नहीं कहूँगा। इसके बाद विल कुछ कह पाता कि फ़ोन कट गया। के घर की छानबीन से कुछ किताबें मिली थी जो कि राइटर वॉल्टर फिंच की है। के वॉल्टर फिंच की बहुत बड़ी फ़ैन थी। विल को लग रहा है कि शायद वॉल्टर का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है के मर्डर में। वो पहुंचा वॉल्टर के घर अपनी टीम के साथ। इस घर में तलाशी हो रही थी कि बाहर से वॉल्टर यहाँ पहुंचा। बाहर पुलिस की गाड़ी देखकर वो भागा। विल ने उसका पीछा किया, पर वो भाग गया। बाद में विल वॉल्टर के घर में अकेले में घुसा। वहाँ उसने वो 38 mm कैलिबर वाली गोली को रख दिया ताकि वॉल्टर को हैप के मर्डर में फ्रेम कर सके। वॉल्टर ने विल को फ़ोन किया और उससे मिलने की इच्छा जाहिर की, पर अकेले में। यहाँ हमें पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वॉल्टर ही था जो कि विल को फ़ोन करके उसे परेशान करता था। वॉल्टर ने विल से मिलकर कहा, देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुम्हारे मर्डर के बारे में अपना मुंह बंद रखूँगा, बस तुम के मर्डर में रैंडी को फ्रेम करने में मेरी मदद करो। विल ने उसे कहा, तुम पुलिस की इंटेरोगेशन में मदद करो, मैं आगे देख लूँगा। जब ये सब बातें हो रही थी तब वॉल्टर ने इस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया था। जाते वक्त दूर से उसने उस टेप रिकॉर्डर को विल को दिखाया और चला गया। यानी अब एक और चीज़ है वॉल्टर के पास विल को ब्लैकमेल करने के लिए। शाम को जब विल घर पहुंचा तब वॉल्टर ने उसे फ़ोन कर कहा, हाँ मैंने ही के को मारा था, वो मेरे पास आती रहती थी, मैं उसे गिफ्ट्स खरीद के देता रहता था और वो उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेती थी। पर एक दिन जब मैंने उसके कपड़े उतारे तब वो मुझ पर हंसने लगी, जैसे मैं कोई मजाक उड़ाने की चीज़ हूँ। मैंने उसे डराया, पर वो मेरी हरकत जो मैं उसके साथ कर रहा था हंसती जा रही थी। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, मैंने उसे मार दिया, उसके नाखून काटकर अपना गुस्सा उस पर उतारा। पर यह सब मैं पुलिस की पूछताछ में नहीं बताऊंगा, ये तो मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ। अब तो हम दोस्त हैं, पुलिस को तो मैं कुछ और ही बताऊंगा। इसके बाद वॉल्टर ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन वॉल्टर ने पुलिस के सामने झूठा बयान दिया और अपने आप को बेकसूर बताया। साथ ही वॉल्टर ने कहा, आप लोग रैंडी से क्यों नहीं पूछताछ करते, उसके पास एक गन है जिससे उसने के को मारा होगा। ये सुनते ही विल समझ गया जो 38 mm वाली गन वो वॉल्टर के यहाँ छोड़ आया था वो उसने रैंडी के घर पर रख दी है। पुलिस ने रैंडी के घर की तलाशी ली और वाकई में उसके यहाँ वो गन मिली, लिहाजा रैंडी अरेस्ट हो गया। बाद में वॉल्टर ने एली को फ़ोन किया और कहा, तुम कल मेरे लेक हाउस के पास आ जाना, मैं तुम्हें रैंडी के लिखे वो लेटर्स तुम्हें दूंगा जिसे उसने के को एब्यूज़ करते हुए लिखा था। एली ने वहाँ आने की हामी भर दी, पर आज वो पहुंची है वो जगह जहाँ हैप की डेथ हुई थी। उसे वहाँ 9 mm की शेल केसिंग मिली है, जबकि विल के मुताबिक हैप की बॉडी से तो 38 mm कैलिबर की गोली मिली थी। कुछ तो गड़बड़ है। अब एली ने भी अपनी छानबीन शुरू कर दी है, क्योंकि हैप के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा उसे दिया गया है। हैप की बॉडी से मिली 38 mm की गोली वहाँ मिले 9 mm की शेल केसिंग से नहीं मिल सकती। संभव है कि जिसके पास 9 mm की पिस्टल होगी उसी ने वहाँ गन चलाई होगी, और 9 mm की पिस्टल तो विल के पास है। अब पूरा शक विल पर जा रहा है, पर अभी एली को और भी पुख्ता सबूत चाहिए। वैसे भी विल उसका सीनियर है, वो ऐसे कैसे उस पर उंगली उठा सकती है। अगले दिन एली पहुंची लेक हाउस वॉल्टर से मिलने। इधर विल ने एली के साथी को फ़ोन किया, उसने कहा कि वो तो लेक हाउस गई है वॉल्टर से मिलने। विल को डर है कि वॉल्टर एली को नुकसान पहुंचा सकता है। उसने जिस तरीके से के को मारा था हो सकता है कि एली को भी मारने की कोशिश करे। एली को तो पता भी नहीं है कि असली किलर वॉल्टर है, वो तो उसे बड़ा नामचीन राइटर समझती है। एली को बचाने के लिए विल अपनी कार लिए दौड़ा। इधर लेक हाउस में वॉल्टर ने एली से बात करनी शुरू की। बातों बातों में उसे अंदर बुलाया और मौका देखते ही उस पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। अब तक विल यहाँ पहुँच चुका था, पर इतनी रातों से सो नहीं पाया है। वो इस समय लड़खड़ा रहा है। ऐसे में भला वो वॉल्टर का मुकाबला कैसे करेगा। वॉल्टर ने उसे कहा,
मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विल ने कहा, एली कहाँ है? अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तेज़ आवाज़ से एली अब तक होश में आ चुकी थी। उसने एक गन चलाई। वॉल्टर यहाँ से भागने लगा। एली पहुंची विल के पास, उसे संभाला और पूछा, विल, क्या तुमने हैप को मारा था? विल ने कहा, हाँ, उसकी जान मेरी ही गन से गई थी, पर वो फॉग में मुझे दिखा नहीं। ये सब अचानक से कैसे हो गया मुझे भी नहीं मालूम। इतने में दूर से वॉल्टर ने इन दोनों को मारने के इरादे से गन चला दी। बचाव में एली ने भी उस पर गन चलाई। अब तक विल भी खड़ा हो गया था वॉल्टर का मुकाबला करने के लिए, पर वॉल्टर की एक गोली उसे लग गई और अब वो दम तोड़ने को है। पर मरते मरते विल ने पास पड़ी गन से वॉल्टर पर निशाना लगाया और अब वॉल्टर भी मरने को है। एली दौड़ती हुई पहुंची घायल विल के पास। उससे कहा, विल, मैं जानती हूँ कि हैप की मौत एक एक्सीडेंट थी। मैं इस राज को राज ही रहने दूंगी। आप बच जाएंगे, मैं आपको बचा लूँगी। इस पर विल ने कहा, एक रेपुटेशन कमाने में सारी उम्र लग जाती है। तुम्हारे सामने एक लंबी ज़िंदगी है। मेरे कारण तुम अपनी रेपुटेशन मत खो। तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन में सब कुछ सच सच बताना। ये कहते ही विल ने दम तोड़ दिया। बाद में एली ने अपनी रिपोर्ट में विल की आखिरी ख्वाहिश का मान रखते हुए उसे ही हैप की मौत का कसूरवार ठहराया और हमेशा अपने काम में ईमानदारी दिखाने का वादा खुद से किया। इसी नोट पर यह फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।